वर्धमान नामक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था, इसलिए राजा ने उसे राज्य का प्रशासक बना रखा था। अपने कुशल तरीकों से उसने आम आदमी को भी खुश रखा था और साथ ही उसने राजा को भी बहुत प्रभावित किया था। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने अपनी बेटी का विवाह तय किया। अपनी बेटी के विवाह में उसने एक भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज्य परिवार से लेकर सारी प्रजा को आमंत्रित किया। राजघराने का एक सेवक जो महल में काम करता था, वह भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से वह एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो राज परिवार के लिए रखी थी। यह देखकर व्यापारी आग बबूला हो गया और उसने सेवक को धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। सेवक को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने व्यापारी को सबक सिखाने की सोची। कुछ दिनों बाद एक बार सेवक राजा के कक्ष में काम कर रहा था। उसने राजा को अर्ध निद्रा में देखकर धीरे धीरे से बोलना शुरू किया। इस व्यापारी की यह मजाल कि वह रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा अपने बिस्तर से उठा और उसने सेवक से पूछा, क्या यह वाकई में सच है? क्या तुमने व्यापारी को दुर्व्यवहार करते देखा है? सेवक तुरंत राजा से बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पूरी रात जुआ खेलता रहा और सो न सका, इसीलिए नींद में कुछ भी बोल रहा हूँ। राजा ने उस समय तो कुछ नहीं बोला, पर शक का बीज तो बोया जा चुका था। उसी दिन से राजा ने व्यापारी के महल में बिना अनुमति के घूमने पर पाबंदी लगा दी और उसके अधिकार भी कम कर दिए। अगले दिन जब व्यापारी महल में आया तो उसे संतरियों ने रोक दिया। यह देखकर व्यापारी बहुत हैरान हुआ। तभी वहीं खड़े सेवक ने मजे लेते हुए कहा, ऐ संतरियो, जानते नहीं ये कौन है? ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और तुम्हें बाहर फिकवा सकते हैं, जैसा इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। तनिक सावधान रहना। यह सुनते ही व्यापारी को सारा माजरा समझ में आ गया। कुछ दिनों के बाद व्यापारी ने उस सेवक को अपने घर बुलाया, उसकी खूब आव भगत की और उपहार भी दिए। फिर व्यापारी ने विनम्रता से भोज वाले दिन के लिए माफी मांगते हुए कहा, मैंने भोज वाले दिन तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे माफ कर दो। सेवक खुश हो चुका था। उसने कहा कि न केवल आपने मुझसे माफी मांगी, पर मेरी इतनी आव भगत भी की। आप चिंता न करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाऊंगा। अगले दिन उसने राजा के कक्ष में काम करते हुए जब राजा को अर्ध निद्रा में देखा तो फिर धीरे धीरे से बोलने लगा, हे भगवान, हमारा राजा तो ऐसा मूर्ख है कि वो गुसल खाने में खीरे खाता है। ये सुनकर राजा क्रोध से भर उठा और बोला, मूर्ख सेवक, तुम्हारी ऐसी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम अगर मेरे कक्ष के सेवक ना होते तो तुम्हें नौकरी से निकाल देता। सेवक ने राजा से माफी मांगी और दोबारा कभी ऐसा ना बोलने की कसम खाई। उधर राजा ने सोचा कि जब ये मेरे बारे में ऐसे गलत बोल सकता है तो अवश्य ही इसने व्यापारी के बारे में भी गलत ही बोला होगा, जिसकी वजह से मैंने उसे बेकार में दंड दिया। अगले दिन ही राजा ने व्यापारी को महल में बुलाया और उसकी खोई प्रतिष्ठा वापस दिला दी।